हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि ईएमआई कैलकुलेटर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डिज़ाइन किया जाता है आपकी लोन की रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों, होता ऐसे है कि आप जब बैंक में जाते हो तो अलग अलग बैंक जो है वो 1 लाख के रुपए के लिए आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं। कहीं पे इंटरेस्ट रिड्यूसिंग रहता है, कहीं पे रिड्यूसिंग नहीं रह सकता है, कहीं पे हिडन चार्जेस रह सकते हैं, कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बताया जा रहा है पर कहीं पे कंपाउंडिंग है, कहीं पे 6 मंथली कंपाउंडिंग है, कहीं 3 मंथली कंपाउंडिंग है। तो ईएमआई को दो जगह पे यदि आपको कार लोन लेना है या टू व्हीलर लोन लेना है या होम लोन लेना है तो इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप 1 लाख के लिए सीधा सीधा जिनसे लोन ले रहे हैं उनको बोलो कि आप 1 लाख के लिए एक फ़िक्स टेन्योर के लिए ईएमआई बताइए और आप ईएमआई उसको कंपेयर करिए। बट फिर भी इससे भी अच्छा तरीका ये है कि आप लोग अपना खुद का एक एक्सेल में कैलकुलेटर बना के रखिए। बहुत इजीली बन जाता है। मात्र 5 से 10 मिनट में आपका एक्सेल में कैलकुलेटर बन जाएगा। मैं आज आपको ये स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक फंक्शन रहता है जिसका नाम है पीएमटी फंक्शन। पीएमटी फंक्शन का मतलब है पेमेंट फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये पेमेंट फंक्शन यूज करके आप एक्सेल में कैलकुलेटर बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है, लेफ़्ट साइड में जो एग्जांपल दिया है इसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दिया गया है, जो एनुअल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है आय, उसका एक डेमोन्स्ट्रेटेड एक डमी वैल्यू मैंने डाला है 8.9%। आप इसको सीधा डिवाइड कर लीजिए और आर निकाल दीजिए, आर इक्वल टू आई बाय 12, तो 8.9/12 आ जाता है 0.74%। उसके बाद की सेल में आप टेन्योर टाइप करिए। टेन्योर में ये जो केस है ये 63 मंथ का केस है, तो 63 मंथ है। यदि आपका 7 साल का लोन है तो 12/7 84 डालिए आप, लोन अमाउंट डालिए और उसके बाद में ईएमआई के सामने में आप फार्मूला लिखिए जो मैंने यूज पीएमटी फंक्शन करके दिया हुआ है। आपको सबसे पहले इक्वल टू पीएमटी टाइप करना है, उसके बाद में एक्सेल अपने आप आपको अलग अलग चीज़ें देते जाएगा। शॉर्ट फॉर्म को मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। आर स्टैंड्स फॉर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी स्टैंड्स फॉर टेन्योर जो कि 63 मंथ्स है, आपको वो सेल आप सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एल स्टैंड्स फॉर लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट 2.72 लाख है। फ्यूचर वैल्यू 0 करनी है क्योंकि जब लोन पे हो जाएगा तो आपका फ्यूचर वैल्यू 0 आएगा, और उसके बाद में और एक सेल आएगा उसको भी आप 0 कर दीजिए। ये करने के बाद में आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर करिए तो आपको ईएमआई का वैल्यू आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा आपको एक्सेल में ईएमआई का वैल्यू मिलता है। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि राइट साइड में मैंने बताया कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो नॉर्मली आपको क्रेडिट कार्ड की कंपनीज में दिखेगा कि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो जैसे मैंने अभी क्रेडिट कार्ड से एक लोन लिया था तो इसमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.87% था। तो मैंने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू 22.4 दिखा दिया है। 60 महीने का यदि टेन्योर रहता है और लोन अमाउंट 4.5 लाख का रहता है तो आपका 12,500 रुपये का पीएमटी फंक्शन से आपका सीधा सीधा एक्सेल वैल्यू निकल जाता है। सो फ्रेंड, दिस इज़ वेरी इजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ईएमआई, और ये आप रेडी करके रख दीजिए। आपको कभी भी किसी से भी ऑफ़र आती है तो आपको सीधा सीधा टेन्योर पूछ के डाल देना है, महीने पूछ के डाल देना है, एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट या मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देना है, लोन अमाउंट डाल देना है, तो आपका 1 मिनट में ईएमआई का वैल्यू आ जाएगा। और ये ईएमआई के वैल्यू पे फिर आप प्रॉपरली डिसीजन ले सकते हैं। जब लोन लेते हैं तो दो ही चीज़ें रहती है, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा प्रोसेसिंग फ़ी। आपका जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट रहना चाहिए वो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना चाहिए, ना कि प्रोसेसिंग फ़ीस। तो क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस वन टाइम है और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका इम्पैक्ट कंप्लीट टेन्योर ख़त्म होने तक आता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप एक्सेल में कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं वो सीख गए होंगे। तो ये जो कैलकुलेटर है आप डिज़ाइन करिए, और यदि आपको आपका कैलकुलेटर में कोई दिक्कत आता है
तो आप मेरे को कमेंट में डालिए, सो आई विल हेल्प यू टू डिज़ाइन द कैलकुलेटर, या आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे एक्सेल बेस्ड सारे फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको ग्रेजुअली 1 बाय 1 इस सीरीज़ में सिखाते जाऊंगा। अलग अलग शॉर्टली और एक वीडियो में रिलीज़ करूंगा, और एंड में आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो एंड में आई विल शेयर दी फाइनल एक्चुअल एक्सेल शीट विथ यू ऑल्सो, सो दैट आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन भी मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यदि अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता तो आप सही चैनल पे आए हो, यहाँ पे आपको हटके चीज़ें मिलती रहेंगी। सो बी कनेक्टेड फोक्स, थैंक यू वेरी मच।